हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रोहित। आज हम लोग जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ये जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, एक्स और वाई के लिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या है, ए एक्स अपॉन बी माइनस बी वाई अपॉन ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए एक्स अपॉन बी माइनस बी वाई अपॉन ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये पहली इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है हमारा ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू टू ए बी। ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए बी। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ए एक्स अपॉन बी माइनस बी वाई अपॉन ए इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी अपॉन बी वाई अपॉन ए प्लस बी। और ए एक्स माइनस बी वाई हमारा कितना है, टू ए बी है। ठीक है, ये हमारे दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको और थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं। मतलब इसका एलसीएम लेंगे तो ए भी आएगा नीचे में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स, एलसीएम ले रहे हैं सिंपल। और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर वाई, है ना। बी से बी कट जाएगा, ए बचेगा तो ए इंटू ए एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स। सिंपल एलसीएम है। इसको हम फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू, ये आएगा यहाँ पे हमारा, इसको इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू टू ए बी, इसको हमने कुछ नहीं करा, ऐसे रहने दिया। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई। अच्छा, ये इक्वेशन ऐसा है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। हम क्या करते हैं, इसको नीचे में ले आते हैं। ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू टू ए बी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। उसका मतलब क्या, एक्स वाले का जो कोफिशिएंट है उसको हमें सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब इस पूरे इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर होना पड़ेगा, तो ए से मल्टीप्लाई इस पूरे इक्वेशन को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर का तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये ए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बी वाई और ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर बी। सिंपल है। अब हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है। हम लोग 1 माइनस 2 करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। साइन चेंज करना होता है ना पहले, ये चला जाएगा, ये कैंसिल आउट। ये कितना होगा, ए बी वाई माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू, अब इधर देखो, इधर क्या होगा, ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए और माइनस का टू ए स्क्वायर बी। ठीक है, यहां से y कॉमन ले सकते हैं हम। अगर y कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा क्या, ए बी माइनस बी स्क्वायर, और यहां पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए माइनस टू ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब y के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए माइनस टू बी ए स्क्वायर बी और ये ए स्क्वायर बी दिखा क्या कुछ, ए स्क्वायर बी माइनस टू ए स्क्वायर बी, क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर बी और ये क्या है, माइनस बी स्क्वायर ए, और ये है हमारा ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये है वाई। फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ए बी माइनस बी स्क्वायर इधर बन सकता है क्या, देखो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर ए बी माइनस बी स्क्वायर अगर मैं बचाऊँ तो माइनस का क्या कॉमन लेना पड़ेगा, ए माइनस का ए अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा अंदर में, यहाँ पे ए बी, तभी तो ए स्क्वायर भी होगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस का आना चाहिए, यहाँ पे प्लस का आना चाहिए। कहाँ पे गलती है, ऊपर में गलती है हमारा, यहाँ पे गलती मिला मुझे, ये बी स्क्वायर ए प्लस का है ना। यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर ए प्लस का था, यहाँ पे मैंने माइनस का लिख दिया था, तो इसको प्लस का कर लेना। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस का बी स्क्वायर ए होगा तो यहाँ पे भी प्लस का बी स्क्वायर ए, अगर यहाँ पे तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस होना चाहिए, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब y हो जाएगा ये और ये कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का a। सिंपल। अगर आप इसको रिड्यूस करते जाते तो आपका आंसर आ जाता, अगर यहीं पे देख के छोड़ देते तो फिर कोई चांस ही नहीं है आंसर लाने का। ठीक है, अगर y आ गया, अब हमें x सॉल्व करना है। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चलो इसमें पुट कर देते हैं। ये वाला कहाँ गया, ये जो सेकंड इक्वेशन है हमारा, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू टू ए बी, ये वाला जो इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए बी, इसमें पुट करो y की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालेंगे, ए एक्स
माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। इसमें y की वैल्यू -a पुट करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। ax माइनस बी इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है -a इज इक्वल टू 2ab। तो यहाँ से ax माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस a भी हो जाएगा, इज इक्वल टू 2ab। यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, या फिर ax इज इक्वल टू 2ab माइनस ab, और x की वैल्यू यहाँ से b आ गई, है ना। तो x की वैल्यू b और y की वैल्यू -a, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days, ठीक है, while 6 men and 8 boys can finish a piece of work in 14 days. Find the time taken by 1 man and by 1 boy alone to finish the work. तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहली बात ये होती है कि जो हमें फाइंड करने को बोला है, दो चीज़ें, क्योंकि ये दो वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो उन दो चीज़ों को x और y मान लो। तो टाइम टेकन बाय 1 मैन और टाइम टेकन बाय 1 बॉय टू फिनिश अ वर्क, ये हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं और y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। हम लोग क्या क्या बोला मैंने अभी कि लेट द टाइम टेकन, पहले हम लोग x और y मानेंगे, तो लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू x डेज। 1 मैन अलोन x डेज में मान लेते हैं करेगा, और वही हम मान लेते हैं टाइम टेकन बाय 1 बॉय, वो कितना हो जाएगा, y डेज में हमने मान लिया है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days। ठीक है, तो ये जो बॉय है, सॉरी मैन है, 1 मैन, ये x डे में क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब जो फॉर लिखेंगे हम 1 मैन, फॉर 1 मैन, जो x डेज में क्या कर रहा है, कितना काम कंप्लीट कर रहा है, पूरा काम कंप्लीट कर रहा है ना। 1 मैन के लिए पार्ट ऑफ वर्क फिनिश्ड इन x डेज। ठीक है, x डेज में कितना पार्ट ऑफ वर्क फिनिश हो रहा है, ये मैं बताता हूँ आपको, ये मैं पार्ट ऑफ वर्क क्यों लिख रहा हूँ। पार्ट ऑफ वर्क x डेज में पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो 1 लिखेंगे, है ना। पार्ट मतलब क्या, पूरा होल। x डेज में हमने माना है कि वो एक व्यक्ति ने पूरा काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यही तो क्वेश्चन में पूछ रखा था, फाइंड हाउ मेनी डेज 1 मैन कैन टेक टू कंप्लीट द होल वर्क। तो हमने x माना है, x में क्या कर रहा है, वो कंप्लीट वर्क को ये पूरा कर रहा है, तो पार्ट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो x डेज में पार्ट ऑफ वर्क 1 है, तो 1 मैन के लिए 1 डे में कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, x डेज में 1 है तो 1 डे में 1/x हो जाएगा। ये क्या है, पार्ट ऑफ वर्क फिनिश्ड इन x 1 डेज, 1 मैन के लिए, है ना। और ये जो मैन है, ये कितने दिन के लिए काम कर रहा है, 10 डेज के लिए काम कर रहा है। ठीक है, और वो पीस ऑफ वर्क को फिनिश कर देता है 10 डेज में, कितने मैन, 8 मैन। तो 1 मैन के लिए पहले हम बात करते हैं, पार्ट ऑफ वर्क फिनिश्ड इन 10 डेज इज इक्वल टू 10/x, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड। ये तो 1 मैन के लिए था, लेकिन हमारे पास कितने मैन दे रखे हैं, पहले कंडीशन में हमारे पास दे रखे हैं 8 मैन, मतलब 8 मैन के लिए क्या हो जाएगा, इसको सिंपल 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 डेज में 8 मैन कितना काम करेगा, कितना पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करेगा, 8 × 10 डिवाइडेड बाई x, मतलब 80/x। ये किस किस को आ गया समझ में। ठीक है, नहीं आया तो लिखो कमेंट्स में। ये हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, पार्ट ऑफ वर्क निकाला है ना। क्यों पार्ट ऑफ वर्क क्यों निकाला है, क्योंकि हमें दे रखा है कि 8 मैन और 12 बॉयज ये फिनिश कर रहे हैं किसी होल पीस ऑफ वर्क को 10 डेज में। क्योंकि पूरे काम को फिनिश करने के लिए 8 मैन और 12 बॉयज कंबाइंड होके काम कर रहे हैं, है ना। तो पार्ट ऑफ वर्क इसके द्वारा निकालना पड़ेगा और पार्ट ऑफ वर्क इसके द्वारा निकालना पड़ेगा, है ना, और दोनों को ऐड करके फिर करना पड़ेगा हमें। तो सिमिलरली जैसे हमने मैन के लिए निकाला कि पार्ट ऑफ वर्क 8 मैन 10 डेज में कितना कंप्लीट कर रहा है पूरे वर्क का, 80/x, तो वैसे ही हम किसके लिए निकाल लेंगे, 12 बॉयज के लिए, कि पूरे काम में, पूरे पीस ऑफ वर्क को फिनिश करने में 10 डेज में 12 बॉयज ने कितना हिस्सा काम करा, और दोनों को ऐड करके 1 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि पूरा काम फिनिश हो रहा है कि नहीं। तो हम बॉयज़ के लिए सिमिलरली करते हैं, आप भी साइड बाय साइड आप तो कर सकते हैं बॉयज़ के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमने बॉयज़ के लिए क्या माना है, y डेज में माना है पूरा काम कंप्लीट करेगा, तो पार्ट ऑफ वर्क y डेज में ये लिख लेना आप, पूरा होल पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट कर देगा वो,
तो 1 डे में कितना करेगा, ये हम 1 बॉय की बात कर रहे हैं, 1 बॉय की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ वर्क y डेज में पूरा काम कंप्लीट कर लेगा, तो 1 डे में कितना काम कंप्लीट करेगा, 1/y, है ना। अगर वो 10 डेज के लिए वर्क करेगा तो 10/y करेगा, सिंपल। और अगर 10 डेज के लिए करेगा 10/y, 1 बॉय, तो हमारे पास बॉयज कितने हैं, 8 मैन एंड 12 बॉयज। तो 12 बॉयज अगर हैं तो फॉर 12 बॉयज की अगर मैं बात करूं तो वो 10 डेज में कितना काम करेंगे, 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाई वाई, मतलब 120 डिवाइडेड बाई वाई। तो पार्ट ऑफ वर्क 12 बॉयज के द्वारा इतना हुआ, और पार्ट ऑफ वर्क पूरे काम का हिस्सा जितना मैन ने करा वो कितना हुआ, 80/x, बॉय ने इतना करा। तो दोनों को ऐड कर दो। पहला इक्वेशन कैसे बनेगा हमारा, पार्ट ऑफ वर्क जो मैन के द्वारा किया गया, कितने मैन के द्वारा, 8 मैन के द्वारा, और पार्ट ऑफ वर्क जो 12 बॉयज के द्वारा किया गया, उन दोनों को ऐड कर दो तो 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि पूरा काम कंप्लीट हो गया। कुछ पार्टिस ने किया, कुछ पार्टिस ने किया, ये तो पूरा काम है ना, तो 1 के इक्वल। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। सिमिलरली आपका होमवर्क है कि सेकेंड इक्वेशन बनाइए। चलिए बना ही देते हैं सेकेंड इक्वेशन भी। और क्या बोल रहा है कि 6 मैन और 8 बॉयज अगर काम करेगा तो 14 डेज लेगा। तो सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हैं, 6 मैन और 8 बॉयज के लिए, तो 6 मैन और 8 बॉयज के लिए सिमिलरली निकल जाएगा कि आपका x मैन के लिए 1 डे में पूरा काम कंप्लीट करा जा रहा है, तो 1 डे में x डेज में क्या कर रहा है, पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, मतलब 1 डे में। सिमिलरली सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, 1 डे में इतना कर रहा है, तो 14 डेज का आप दे रखा है, तो 14 डेज में इतना करेगा। और कितने मैन दे रखे हैं इस बार, तो इस बार दे रखा है 6 मैन, तो 14 इंटू 6 डिवाइडेड बाई x, विच मीन्स ये हो जाएगा 84, है ना, 84 हो जाएगा, 84/x। 84/x ये कर रहा है, और दूसरा कितना करेगा, y में 1 पूरा होल पार्ट कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में 1/y पार्ट, कितने डेज दे रखे हैं, 14 डेज दे रखा है, तो 14/y हो जाएगा। और कितने बॉयज हैं, तो बॉयज इस बार है हमारे 8, तो 8 बॉयज के लिए 14 डेज में 14 इंटू 8 डिवाइडेड बाई ये y हो जाएगा, तो 8 4 जा 32, कैरी 3, और 112 डिवाइडेड बाई y होगा ना, 112, 14 8 जा 112, 4 8 जा 32, कैरी 3, 8 1 जा 8, क्रॉस चेक कर लिया करो, नहीं तो दिक्कत हो जाता है बाद में, है ना। तो 112 सही है, ये इतना हो जाएगा। अब टोटल ऐड कर दो, इसके द्वारा इतना काम करा गया, कितने इसके द्वारा, ये 6 मैन के द्वारा, और 8 बॉयज के द्वारा कितना काम करा गया, 112/y, और ये होल काम को कंप्लीट कर रहा है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये। अब क्या करोगे भैया, अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि आपको आता ही है, ठीक है। तो यहाँ से छोड़ दें, नहीं इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। चलो इसको आप एक काम करना, 1/x को u मान लो और 1/y को v मान लो, इधर भी सेम चीज हो जाएगी। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, नया इक्वेशन लिखेंगे हम। ऊपर में 80 इंटू 1/x है जिसको हमने u मान लिया, प्लस 120 इंटू 1/y, तो 120 इंटू 1/y क्या हो जाएगा, 1/y को v मान लिया है, इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा नया, या फिर थर्ड बोल दो इसको आप। और फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा 84 इंटू में 1/x है ना, तो 1/x को u लिख दो, और 112 1/y को v लिख दो, इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करोगे आप, अब आप इसमें से एलिमिनेशन मेथड लगा दो। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए आपको ये u को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। कर लोगे ये, या मैं ही करूँ, बताओ। ये थोड़ा लेंदी जाएगा, तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसको आप ही करना, ठीक है। इसको u और v का वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद 1/x इज इक्वल्स टू u का जो भी वैल्यू आया है, यहाँ पे x का वैल्यू 1/u आ जाएगा, तो u का वैल्यू निकाल के 1/u कर दोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही v का वैल्यू निकाल के 1/v कर दोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि दे रखा है प्लेसेस A एंड B आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे, ठीक है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A एंड अनदर कार फ्रॉम B at the same time. If they move in the same direction, they meet in 8 hours, and if they move in the opposite directions, they will meet in 1 hour and 20 minutes. Find the speed of the cars. ठीक है, तो 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है, दोनों वेरिएबल्स को कुछ ना कुछ लेट कर लेना, मतलब कि हम ये मान लेते हैं कि थर्ड का सॉल्यूशन, लेट द स्पीड ऑफ कार A बी x किलोमीटर पर आवर, हमने कार A का स्पीड मान लिया, और कार B का स्पीड हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे होगा किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब 2 पॉइंट्स हैं हमारा हाईवे पे, पॉइंट A पॉइंट B।
यहाँ से कार ए पॉइंट से शुरू हुआ है और एक कार बी पॉइंट से, अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो मीट करेगा आफ्टर, इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 आवर्स। यानी कि सेम डायरेक्शन मतलब क्या, ये भी इधर जा रहा है तो ये भी यहाँ से बी से इधर ही जाएगा, ठीक है। तो अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो वो मीट करेगा 8 आवर्स के बाद। और ये जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच का वो दे रखा है 80 किलोमीटर्स। तो पहला कंडीशन क्या बनेगा, पहला कंडीशन ये बनेगा कि ये जो 80 किलोमीटर पर आवर का जो डिस्टेंस है वो कैसे आएगा, ए से ये चलेगा, मान लो यहाँ पे मीट कर रहा है, मान लो ये जो पॉइंट है पॉइंट सी है, यहाँ पे मीट कर रहा है दोनों कार, मतलब ए कितना चला, ए इतना चला, यहाँ से ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक चलेगा, इधर जा रहा है ना ये, तो ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक चलेगा, मतलब ये कितना चलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ए का स्पीड कितना माना है हमने, ए का स्पीड हमने माना है एक्स, तो स्पीड इंटू टाइम कितना है 8 आवर दे रखा है, 8 आवर के बाद मीट करा है, तो ये इसका डिस्टेंस हो गया 8x, क्लियर है। और ये बी का क्या हो जाएगा, बी यहाँ से मूव करा है और सी तक चला है ना, और इसको भी 8 आवर्स ही लगेगा क्योंकि 8 आवर्स के बाद ही मीट कर रहा है दोनों, तो इसको भी 8 आवर्स टाइम लग रहा है। तो ये कितना डिस्टेंस चल लिया, ये डिस्टेंस हो गया स्पीड, इसका स्पीड है y, तो स्पीड इंटू टाइम है 8y इसका क्या हो जाएगा, 8y इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ये पूरा जो डिस्टेंस है ए सी माइनस अगर बी सी कर देंगे तो ए भी आ जाएगा, और ए भी कितना दे रखा है 80 किलोमीटर। मतलब क्या, मतलब अगर हम ए सी डिस्टेंस माइनस बी सी डिस्टेंस कर देंगे तो ए बी डिस्टेंस आ जाएगा। ए सी डिस्टेंस कितना है 8 इंटू एक्स, बी सी डिस्टेंस कितना है 8 इंटू वाई, और ए बी कितना दे रखा है 80, तो यहाँ से 8 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 80, तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 10, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम क्या बोलेंगे कि अगर ये ए पॉइंट है, ये अगर ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, और ये 80 किलोमीटर से, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस बारी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ से ए पॉइंट से एक कार चल रहा है और बी पॉइंट से एक कार चल रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और मीट हो रहा है इस बारी 1 आवर 20 मिनट्स, मतलब 1 आवर इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/60 हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1/3, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में 3, और ये हो जाएगा 4/3, ये तो आता है प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 1 आवर 20 मिनट्स था, तो 120 मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट कर लिया, तो 20/60 यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ 1/3, इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया 4/3, ठीक है। 4/3 क्या आवर्स, तो इतना टाइम लग रहा है। अब देखो ए कितना चलेगा यहाँ पे, मान लो ए यहाँ तक चला, यहाँ तक सी पॉइंट पे आके मीट कर गया फिर से, तो ए इतना दूर चला, और ये बी से जो कार स्टार्ट हुआ ये इतना दूर चला, है ना, तो इसके द्वारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड सेम है x है, और टाइम कितना लग रहा है 4/3, तो 4/3 इंटू एक्स, ठीक है, इतना किलोमीटर आ जाएगा इसका डिस्टेंस, और इसका डिस्टेंस हो जाएगा इसका स्पीड इंटू टाइम y इंटू 4/3, है कि नहीं। तो इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस 80 आ जाएगा, मतलब हम क्या लिखेंगे कंडीशन में 4x/3 प्लस 4y/3 इज इक्वल टू 80, ये भी डिस्टेंस आया इसका, मतलब हमने सिंपल सा लिखा है ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ए बी, ये तो है ना, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए बी, तो ए सी कितना है ये 4x/3 और ये है 4/3 इज इक्वल्स टू इतना, 4/3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, और x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 80, यहाँ से 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 20, और x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 60। ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 10 इसके नीचे लिखते हैं, और इन दोनों को ऐड कर देते, ऐड करेंगे y से y कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा 2x, ये हो जाएगा 60 प्लस ये 70, तो x की वैल्यू आ गया 35। मतलब ये जो कार जो ए पॉइंट से मूव कर रहा है, जो ए पॉइंट से जो कार मूव कर रहा है जिसका x था उसका वैल्यू आ गया 35 किलोमीटर पर आवर। अगर x आ गया तो x की वैल्यू पुट कर दो इस वाले में, तो ये आ गया 35 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो y आ गया 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आ गया हमारा 25 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस m प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3m माइनस 1 हैज़ इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसका याद करिए, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का क्या होता है, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे
A1 क्या है, A1 है हमारा 2 डिवाइडेड बाई A2 क्या है, A2 है हमारा m-1 है ना। A1 अपॉन A2 डिवाइड किया विच इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, B1 अपॉन B2 क्या है हमारा m+1 y का कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू C1 क्या है 7 और C2 क्या है हमारा 3m-1 है कि नहीं। अब इसमें से आप कोई भी दो को ले सकते हैं, या तो इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, या तो इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, या तो इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, है ना। हम ये पहले दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/m-1 इज इक्वल्स टू, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 3/m+1। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाले में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, और नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2m+2 इज इक्वल्स टू 3m-3, यहाँ से हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 5, तो m की वैल्यू इतना आ जाएगा 5। सिंपल सा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज का 5th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है आपके बोर्ड में। अ बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, ठीक है। इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर एंड 30 मिनट्स। देन द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम इज। देखो होता क्या है, ये स्ट्रीम वाले क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं होता है। बस आपको ये समझना होता है कि ये जो स्पीड ऑफ करंट होता है, जो स्पीड ऑफ करंट होता है और जो स्पीड ऑफ बोट होगा, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, बेसिकली जो स्ट्रीम होता है ना वो हमेशा डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। जो करंट का जो स्पीड होगा, वाटर करंट का या वाटर स्ट्रीम का, ये हमेशा डाउनवर्ड स्पीड होगा। और ये बोट का क्या होगा, बोट अगर अपवर्ड जाएगा, अप स्ट्रीम जाएगा, तो क्या होगा, मान लो हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या दो चीज़ें निकालने को बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हम मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ बोट, ऐसे वेरिएबल वाले क्वेश्चन में हमेशा दो चीज़ें मान लिया करो, दो वेरिएबल मान लिया करो, ठीक है। और आगे क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम वाला हमेशा नीचे रहेगा, तो ये y हमेशा नीचे रहेगा। x अगर ऊपर जा रहा है अप स्ट्रीम के केस में, तो इसका एफिशिएंट स्पीड क्या हो जाएगा, बताओ। ये इसका ऊपर है और नीचे जा रहा है, तो ऊपर का जो अप स्ट्रीम का जो स्पीड होगा वो कितना होगा, x में से y माइनस करोगे, है कि नहीं। अरे ऊपर अगर मान लो 10 जा रहा है और नीचे 5 जा रहा है, तो इफेक्टिवली ऊपर कितना जा रहा है, 5 जा रहा है ना, 10 - 5। तो वैसे ही x अगर ऊपर जा रहा है, y अगर नीचे आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, x - y। ये क्या हो गया, अपवर्ड का स्ट्रीम, अपवर्ड स्ट्रीम का ये स्पीड, ठीक है। या फिर अप स्ट्रीम का क्या हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। डाउन स्ट्रीम में बताओ, फिर डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, y नीचे जाएगा और ये x भी नीचे आएगा, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x + y। सिंपल सी बात है। डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी ये इतनी हो जाएगी, और अप स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी ये इतनी हो जाएगी, किसकी, बोट की। अब बोट गोज 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, 6 आवर में अप स्ट्रीम भी जा रहा है और डाउन स्ट्रीम भी जा रहा है, दोनों ही केसेस कर रहा है वो 6 घंटे में अप स्ट्रीम भी जा रहा है और डाउन स्ट्रीम भी जा रहा है। अप स्ट्रीम कितना जा रहा है, 24 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम कितना आ रहा है, 28 किलोमीटर। 24 किलोमीटर क्या जा रहा है, वो अप स्ट्रीम जा रहा है, और 28 किलोमीटर क्या जा रहा है, वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, कौन, बोट, ठीक है। और कितने टाइम में जा रहा है, 6 आवर्स में जा रहा है। तो इसका ये निकालो, टाइम निकालो, अप स्ट्रीम का टाइम निकालो, TU लिख दूँ, अप स्ट्रीम का टाइम। तो अप स्ट्रीम का टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है, 24, अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है, 24 डिवाइडेड बाय अप स्ट्रीम में डिस्टेंस, ये स्पीड कितना हो जाएगा इफेक्टिवली, x - y। तो ये इसका टाइम आ गया अप स्ट्रीम का। और टाइम डाउन स्ट्रीम का बताओ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 28 डिवाइड बाय स्पीड क्या हो जाएगा, x + y। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम इतना आ गया। दोनों टाइम को जोड़ो, दोनों टाइम को ऐड करो, प्लस 28 डिवाइडेड बाय x + y कितना आना चाहिए, 6 घंटे आना चाहिए, क्योंकि 6 घंटे में ऊपर भी जा रहे हैं नीचे भी जा रहे हैं। 24 किलोमीटर ऊपर और 28 किलोमीटर नीचे, टाइम टोटल कितना लग रहा है, 6 आवर्स। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन सिमिलरली बोल रहा है आपको कि 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये 6 घंटे 30 मिनट में जा रहा है। तो सिंपली इसको आवर में पहले चेंज करो। किस में चेंज करना है इसको पहले आवर में चेंज करना है। जो हमारा टाइम है ये दे रखा है हमारे को 6 आवर 30 मिनट्स में दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 आवर 30 मिनट, मतलब 30 डिवाइडेड बाई 60 है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 7/2 आवर्स, 7/2 आवर्स। ये तो आता होगा ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम्स और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो
तो अपस्ट्रीम का टाइम आ गया प्लस 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम का टाइम आ गया। और टोटल टाइम कितना बोल रहा है ये, टोटल टाइम बोल रहा है 7/2 आवर्स, तो इसको 7/2 आवर्स के इक्वल कर दो। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। नहीं आया समझ में? देखो 24 ये तो इक्वेशन आ गया ना। टाइम निकाला ऐड कर दिया, टोटल टाइम कितना उससे इक्वेट कर दिया। टाइम निकाला टोटल टाइम जितना है उससे इक्वेट कर दिया ऐड करके, ठीक है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों एक साथ जा रहा है 7/2 आवर्स में, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है ना। बच्चे क्या करते हैं, ऊपर का अलग ले लेते हैं, नीचे का अलग ले लेते हैं, तो वो नहीं करना। अब देखो, अब ये कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन लग रहा है, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1/x - y को तुम u ले लो और 1/x + y को तुम v ले लो। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा इक्वेशन रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, 24u ऊपर वाला बोल रहा हूँ मैं प्लस 28v = 6, ये पहला हो जाएगा हमारा। और नीचे वाला 30 × u प्लस 21 × v = 7/2 हो जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करोगे तो u और v की वैल्यू आएगी। u की वैल्यू को किसके इक्वल कर देना, 1/x - y के, और यहाँ से आपको और v की वैल्यू को इक्वल कर देना 1/x + y के। यहाँ से x और y में इक्वेशन दिखेगा सिंपल वाला, उसको सॉल्व करोगे और x और y का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही।